गीत का नाम है राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के पास हम सब के लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। जिस किसी भाई बहन की गवाही कोई हो तो वो गवाही दे सकता है। हालेलुया। हाँ, प्रभु के वचन में चलेंगे क्योंकि खुदा ने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए रचा कि हम अपने सृष्टिकर्ता के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करें। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
जब हम अपने पिता के वचन के नज़दीक आते हैं और उसके वचन की सुनते हैं और जैसा उसमें लिखा वैसा करने में चौकसी करते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे स्वर्गीय पिता को ये बात भाती है और हमें वो फलवंत करता है। एक बार हम फिर से पिता के वचन के नज़दीक आए हैं ताकि हम अपने पिता से वे बातें जानें जिन बातों को आज मनुष्य नहीं जानता, जिसमें मनुष्य अपनी समझ और अपनी बुद्धि का सहारा लेता है और कहीं ना कहीं मनुष्य ने अपने पिता के साथ संगति करना बंद कर दिया। और यही कारण है कि आज लोगों के बीच में मेरे प्यारे भाई बहनों वो सामर्थ, वो प्रभु के कार्य बहुत आयत से नहीं हो पा रहे। खुदा ने कहा देखो वचन में मेरे वही सामर्थ है और ऐसा नहीं कि मेरा वचन झूठा है, जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। खुदा ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु खुदा का वचन कभी ना टलेगा। वचन में लिखे हुए एक एक शब्द, एक एक बिंदु तक सच्ची है। तो फिर हमारे जीवन में वह काम जो हम अपने जीवन में चाहते हैं बहुत आयत से क्यों नहीं होते? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन तो सच्चा है परंतु उसको ग्रहण करने वाले झूठे हैं। जब तक हम सच्चे हृदय से अपने पिता के पास नहीं आएंगे और जब तक हम पूरे मन से अपने पिता के वचन में नहीं फिरेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। वचन हमसे बताता है कि देखो जैसा मैंने अपने वचन में कहा यह अवश्य है कि वैसा ही होगा, परंतु तुम्हारे जीवनों में वे बातें इसलिए नहीं होती क्योंकि तुम प्रार्थना करते हो परंतु तुम्हारे मन में कपट रहता है। तुम प्रभु प्रभु करते हो और प्रार्थना भी करते हो परंतु तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं जाती। वो इसलिए नहीं जाती क्योंकि तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, और जब तक तुम मुझे ग्रहण नहीं करोगे तब तक मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ भी लिखा हुआ है इस लिखी हुई बातों में से कोई भी बात तुम पर प्रकट नहीं होगी। लेकिन जिस समय तुमने मुझे ग्रहण किया उसी समय मैं अपने वचन का सामर्थ तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा और तुम बहुत आयत से फलवंत होगे। इसलिए ये अवश्य है कि हम इस लिखे हुए वचन को केवल पढ़ें नहीं बल्कि इसको ग्रहण करने वाले बन सकें। और जो प्रतिदिन हमें पिता का वचन मिलता है वो इसलिए नहीं मिलता कि हम केवल सुने और सुनकर आनंद के साथ अपने आप को तसल्ली दें, बल्कि वो पिता का वचन प्रतिदिन हमें इसलिए मिलता है कि हम उसके स्वभाव में, उसके वचन में, उसके दृष्टि में दिन प्रतिदिन बदलते चलें और धीरे धीरे हम एक नई सृष्टि बन जाएं। इसलिए ये अवश्य है कि देखो जब मेरा वचन आए तो बहुत आयत से चौकस रीति से सुनो, क्योंकि ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। क्योंकि जब तक तुम मेरे वचन को सुनोगे नहीं, जब तक तुम उसे ग्रहण नहीं करोगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार पाने के लिए विश्वास करना और विश्वास करने के लिए मेरे लिखे हुए वचन को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। और जितनों ने मेरे वचन को ग्रहण किया वह कभी निराश ना हुए। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम वचन से निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं वैसे ही हम शांति में मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिन भर के समय में और प्रतिदिन अपने पिता को एक समय दें, अपने पिता के साथ एक संगति करें।
क्या हम अपने पिता के साथ संगति करते हैं? क्या हम अपने पिता के साथ उस ठहराए हुए समय को जो पिता ने हमारे लिए तैयार किया है प्रस्तुत होते हैं? क्योंकि जब तक हम उसके साथ सहभागी नहीं होंगे, जब तक हम उसके वचन में अपने जीवन को बहुतायत से नहीं देंगे, जब तक हमारे जीवन में एक समय जो ठहराया हुआ समय है जो पिता ने हमारे और आपके लिए ठहराया है, उस ठहराए हुए वचन समय के अनुसार हम प्रस्तुत नहीं होंगे, तब तक मेरा प्यारे भाई बहनों हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार पाने के लिए यह अवश्य है कि तुम मेरे लिखे हुए वचन को ग्रहण करो, और ग्रहण करने के लिए यह अवश्य है कि तुम मेरी संगति में हो लो। देखो, मैंने समय समय पर अपने भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास भेजा, और मैंने बहुत चित्त लगाकर तुम्हारे पास अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, ताकि जो बातें वो कहते हैं तुम उसको सुनो और सुनकर उसे ग्रहण करो और तुम्हारा उद्धार हो। परंतु तुमने मेरे भविष्यवक्ताओं के वचनों को तुच्छ जाना और उन्हें अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमने ना मेरे भविष्यवक्ताओं को और ना मुझे और ना ही मेरे लिखे हुए वचन को सुनना चाहा। इसलिए मैंने भी तुम्हारे निकम्मे कामों पर तुम्हें छोड़ दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हमारा स्वर्गीय पिता हमें त्यागे, हमें छोड़े, हम उसके साथ हो लें। देखो, पिता ने अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें कभी न त्यागूंगा न छोड़ूंगा। लेकिन हाँ, जब हम अपने पिता के विरोध में पाप करते ही चले जाते हैं और अपने पिता के विरोध में बातें करते चले जाते हैं, तो एक दिन होता है कि जिस रीति से हम अपने पिता को तुच्छ जानते और पहचानते नहीं, वैसे ही हमारा पिता भी हमें छोड़ देता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब उन्होंने खुदा के वचन को पहचानना न चाहा, तो खुदा ने भी उनके निकम्मे कामों पर उन्हें छोड़ दिया। आज हम जो पढ़ रहे हैं 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। क्या मिलेगा मसीह के दुख में सहभागी होने से? क्या मिलेगा मसीह के साथ संगति करने से? क्या मिलेगा प्रार्थना सभा अपने घर में रखाने से? क्या मिलेगा प्रार्थना सभा में जाने से? क्या मिलेगा एक संगति में हो लेने से? क्या मिलेगा मसीह के साथ सहभागी होने से? प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोगों ने इन बातों को ना जाना, इसलिए उनके जीवन में मसीह के वचन के साथ कोई सहभागिता नहीं है। इसलिए उनके जीवन में, उनके घरों में कोई प्रार्थना सभा नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में अपने पिता के वचन के प्रति कोई भी भय ना माना। देखिए, जब हम उसके साथ सहभागी होते हैं तो हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए उस कार्य को देखने के लिए हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा है, हमारी पत्री तुम्ही हो। फिर समझें वचन को। जब हम उसके दुख में सहभागी होते हैं तो हम उसकी पत्री बन जाते हैं। कह रहा, हमारी पत्री तुम ही हो। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह से पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों एक मसीही अपने खुदा के वचन से पहचाना जाता है। आमीन। एक मसीह की पहचान उसकी खुद की स्वयं की कुछ नहीं होती। आप फिर से याद रखें, एक मसीह की पहचान स्वयं की कुछ नहीं होती, बल्कि एक मसीही अपने पिता की इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरी करता है। आप में से कोई मुझे बताए कि कभी आपने पतरस के विषय में जाना कि उसके कितने बच्चे थे, उसकी पत्नी कौन थी, वो कहाँ रहता था, वो क्या करता था, वो कितना काम करता था? नहीं, पतरस ने अपने विषय में कुछ भी नहीं बताया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी पिता का दास अपने विषय में बखान नहीं कर रहा।
बल्कि जब से उसने अपने पिता को जाना, उसने अपने पिता का बखान करना शुरू किया। आमीन। एक मसीह की पहचान उसके अंदर पिता का वचन होता है और उसके वचन, पिता के वचन के द्वारा वो पहचाना जाता है। जब हम उसके साथ सहभागी होते हैं, जब हम उसके साथ दुखों में सहभागी होते हैं, तो हम उसके फल बनते हैं। आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक जना बारी में पेड़ पौधा इसलिए लगाता है ताकि वो उससे बहुत से फल प्राप्त करे। और खुदा ने हमें और आपको एक वृक्ष इसलिए बनाया है ताकि हमारे अंदर से बहुत तायत से फल उत्पन्न हो। हालेलुया। और जब हम मसीह के साथ सहभागी होते हैं तो हम उसके वचनों के द्वारा फल को उत्पन्न करते हैं, और बहुत से फल वो हमारे अंदर अपने वचन के द्वारा लगाता है। आमीन। क्यों कलाम में लिखा कि तुम उसकी पत्री हो। आमीन। कलाम में क्यों लिखा है? हमारी पत्री तुम हो। हमारी पत्री तुम हो। क्यों लिखा हमारी पत्री तुम हो? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो दुख में, मसीह के दुख में सहभागी होते हैं, उनके जीवन से मसीह का वचन प्रकट होता है। आप लोगों के अंदर से बुराइयां, आप लोगों के अंदर से दोष लगाना, आप लोगों के अंदर से तेरे मेरे की आत्मा, आप लोगों के अंदर से बहुत सी अंधकार की बातें प्रकट होती हैं। लेकिन जो मसीह के वचन को जानते, जो मसीह के वचन को सुनते और जो सच में सच्चे मसीही हैं, उनके जीवनों से वचन प्रकट होता है। वे जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, उनको देखकर लोग खुदा को आदर और महिमा देते हैं। उनके जाने के कारण उस जगह में जितने लोग बैठे होते हैं, उन सब का विश्वास बढ़ जाता है, और वे जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, वो जगह आशीष का कारण बनती है। क्यों? आखिर वचन में लिखा, जब गुरुवर ने आराधनालय में संदेश दिया तो बहुत तेरे लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, और बहुत तेरे लोगों ने उस पर विश्वास किया। तो वो उस पर विश्वास किया और बहुत तेरों ने उस पर विश्वास नहीं किया। तो वो क्या बन के गया? वो अपने पिता की पत्री बन के गया। आमीन। उसने कहा, पिता को पुत्र के सिवा किसी ने नहीं प्रकट किया। हालेलुया। बोले, पिता को पुत्र के सिवा किसी ने प्रकट नहीं किया। अब आप बताएं, जब तक हम अपने मसीह के दुखों में सहभागी नहीं होंगे, तब तक हम कैसे उसकी पत्री बन जाएंगे? और जब हम उसके दुख में सहभागी होते हैं तो मसीह के द्वारा उसकी शांति में भी अधिक सहभागी होते हैं, और जब हम उसकी शांति में अधिक सहभागी होते हैं, तब हम एक जीती जागती पत्री बन जाते हैं। तब हम जहाँ कहीं पर भी चलते, लोग हमारे अंदर से वचन को पढ़ते हैं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत में क्या लिखा है? हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है। देखिए, कहाँ लिखी हुई है? हृदयों पर। जब आप मसीह के साथ एक संगति करते हैं, जब आप मसीह के साथ एक सहभागी होते हैं, जब आप मसीह के संग रहते हैं, जब आप उसके दुख में सहभागी होते हैं, तो वो अपने वचन को तुम्हारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिख देता है और तुम उसकी जीती जागती पत्री बन जाते हो। तब मसीह कहता है, तब खुदा का कलाम कहता है, तब खुदा की वाणी कहती है कि देखो, तुम जहाँ कहीं पर भी जाओगे, वहाँ तुम्हें बोलना ना पड़ेगा, परंतु तुम्हारे जाने के कारण ही लोग पहचान लेंगे कि तुम मसीही हो। क्यों? क्योंकि तुम जीती जागती पत्री हो। यीशु मसीह जहां पर भी जाता था, वहां पर शांति आती थी और वहां से हर अंधकार दूर होता था। यीशु मसीह चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहता था कि मेरे को पिता ने भेजा, मेरे को पिता ने भेजा। यीशु मसीह बस वहां पर जाकर खड़ा हो जाता था और लोग उसके पीछे हो लेते थे। आमीन। यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जब नगर में चलता था तो हजारों की भीड़ उसके पीछे चलती थी। यीशु मसीह कभी भी कोई पेपर बांट कर भीड़ को इकट्ठा नहीं करता था। ना यीशु मसीह उसाते हैं ये करता था लाउड स्पीकर पे कि भैया हम उसाते हैं 15 तारीख को कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप लोग सब आइएगा। कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई पेपर नहीं। बस यीशु मसीह जिस नगर में जाता था, लोग अपने घर को खुला छोड़कर, अपने द्वार को बंद भी नहीं करते थे,
उसके पीछे हो लेते थे। और यीशु मसीह नगर में जाने से पहले ही वहाँ के नगर के लोग उसकी राह तकते थे कि आज गुरुवार हमारे नगर से गुजरेंगे। जिस तरह से जकई एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने कहा यीशु मसीह आज यहाँ से निकलेंगे, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। ठीक इसी तरीके से आपको भी लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं खुदा का दास हूँ। आपको भी लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं एक मसीही हूँ। आप बस चुपचाप जाकर खड़े होंगे और लोगों की दृष्टि आप पर पड़ेगी और आपको लोग देखकर आपके पिता की महिमा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लोग देखते ही सारे पढ़ने लगेंगे। हालेलुया। क्या हमने अपने शरीर को, क्या हमने अपनी आत्मा को, क्या हमने अपने सोच और विचार को एक पत्री के समान बनाया है? प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, हमने अपने शरीर, अपनी आत्मा को एक पत्री तो नहीं बनाया, परंतु हमने अपने शरीर, अपनी आत्मा को मसीह का विरोधी जरूर बना दिया। अपने निकम्मे कामों के कारण, हमने अपनी सोच और विचारों के कारण, अपने संदेह के कारण और अपने हमेशा दुष्ट की युक्तियों को हम अपने जीवनों से पूरा करते हैं। हम अपने जीवनों से, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन को पूरा नहीं करते। हाँ, खुदा के वचन को बोलते ज़रूर हैं। हाँ, खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर से दुष्ट की युक्तियाँ पूरी होती हैं। तब पौलुस ने कहा, देखो जो बातों को मैंने सोचा था, जिन अच्छी बातों के विषय में मैंने सोचा वो तो मैंने नहीं किया, लेकिन जिन बुरी बातों के विषय में मैंने नहीं सोचा वही मैं करता हूँ। अर्थात मेरे अंदर से करने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और है। ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम भी अपने अपराधों के कारण, अपने अधर्म के कारण अपने उन कामों को करते हैं जिन कामों को कभी हमने करने की सोचते भी नहीं, लेकिन हमसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी तक पत्री नहीं बने हैं। जिस समय हम पत्री बन जाएंगे, जिस समय हम मसीह की जीतती जागती पत्री बन जाएंगे, उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन से बहुत आयत से, बहुत तीरों का, मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार होगा। उसने कहा, देखो पतरस, मैं तेरे हृदय से नदियों के सोते बहा दूंगा, जिससे जाति जाति के लोग आके पिएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस खुदा की जीती जागती पत्री बन गया था। पौलुस खुदा की जीती जागती पत्री बन गया था। खुदा के भविष्यवक्ता, खुदा के दास, खुदावन यीशु मसीह की जीती जागती पत्री बन गए थे। आज कोई सहभागी होने के लिए, आज कोई भी मसीह के दुख में सहभागी होने के लिए तैयार नहीं है। आज किसी के पास समय नहीं है कि वे प्रार्थना में बैठकर प्रार्थना को, वचन को सुन ले। आज किसी के पास समय नहीं है कि वो अपने घर में प्रार्थना कराए। आज किसी के पास समय नहीं है कि वो अपने दिन भर में से 1 घंटे को या 1.5 घंटे को या अपने दिन भर में से अपने कुछ समय को पिता के साथ संगति में बिताए। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को पाल लिया है। तो हम कैसे पत्री बनेंगे? इसीलिए खुदा का वचन में लिखा है, 2 कोरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं। अब इससे पहले कि हम मसीह के दुखों में सहभागी हों और इससे पहले कि हमें मसीह की ओर से वो शांति जो उसके साथ सहभागी होने के कारण मिलती अधिक मिले, हमें अपने आप को, अपनी अभिलाषाओं को और अपने कामों को और अपने मन में चलने वाले विचारों को अपने पिता के सामने दीन करना है। क्योंकि जब तक हम दीन नहीं बनेंगे तब तक हम मसीह के साथ सहभागी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि पिता को घमंड में चढ़ी हुई आंखें एकदम अच्छी नहीं लगती। कलाम में लिखा है, पिता 6 नहीं वरन 7 बातों से बहुत आयत से घृणा करता है। इससे पहले कि हम मसीह के साथ सहभागी हों, इससे पहले कि हम मसीह के साथ अपने जीवन को उनका निर्वाह करें, इससे पहले कि हम उसकी मिरास में सहभागी हों, उसके सहकर्मी हों, हमें दीन बनना होगा। और जब हम दीन बनते हैं तो हमारे जीवन से मसीह के वचन के लिए समय मिलता है। और जब तक हम दीन नहीं बनते तब तक हमारे पास समय नहीं रहता। हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम
थक गए हैं, या हम अब प्रार्थना में नहीं जा पाएंगे, या अब हम प्रार्थना को सुन नहीं पाएंगे, या हम इस महीने अपने घर में प्रार्थना नहीं करा पाएंगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम दीन नहीं बनते हैं। जिस समय हम दीन बन जाएंगे ना, तो हमारे मुंह से केवल एक ही शब्द निकलेगा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आएं, किंतु एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। याद रखें, दास अपने स्वामी को कभी भी मना नहीं करता, बल्कि दास बाट जो के बैठता है कि स्वामी कब आएगा और मैं कब अपने स्वामी की सेवा करूंगा। आज लोग अपने घरों में प्रार्थना कराने से मना करते हैं। आज लोग वाइट वॉश कराते हैं तो अपने घरों में प्रार्थना कराने से मना कर देते हैं। आज लोग अपने छोटे छोटे कामों के लिए अपने घरों में प्रार्थना सभा को टाल देते हैं। आप मुझे बताइए, दास कभी स्वामी का इनकार कर सकता है? या आप मुझे बताइए कि दास कभी भी स्वामी से कह सकता है कि इस महीने मेरे पास घर ना आइएगा? नहीं। दास हमेशा स्वामी के लिए अपने आप को दीन करके, अपनी नज़रों को पूरी रीति से बिछा के, अपने आप को घुटनों पे ला के स्वामी के आने का इंतज़ार करता है। लेकिन आज लोगों के बीच में ये आत्मा मर गई है। आप बहुत आयत से वे अपना मुंह फाड़ के कहते हैं कि इस महीने हम मीटिंग नहीं करा पाएंगे, या उस महीने मीटिंग नहीं करा पाएंगे। आप मुझे बताइए, अगर आप अपने आप को पिता का दास कहते हैं, अगर आप सच में पिता के सेवक हैं, तो क्या कभी कोई दास, कभी कोई सेवक अपने गुरु से ऐसा कह सकता है कि तुम मेरे घर ना हो? नहीं। चाहे दास के पास कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन वो अपने गुरुओं को, अपने स्वामी को कभी मना नहीं कर सकता, बल्कि अपने स्वामी के लिए दीन बन के कहता है कि प्रभु, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि आप मेरे घर आएं। अगर आप मेरे घर आएंगे तो पिता मेरा घर धन्य हो जाएगा। देखिए, यहीं से हम पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम सच में पिता के साथ सहभागी हों, अगर हम सच में अपने पिता का, अपने सृष्टिकर्ता का भय मानते हों, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हमारे घर में हमारा स्वामी आएगा और हम बहुत ज़ोरों शोरों से आनंदित होंगे। लेकिन आज मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वामी कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ, परंतु कोई मेरे लिए द्वार नहीं खोलता। क्यों? क्योंकि सब के सब दास का चोला छोड़ के, सेवक का चोला छोड़ के सब के सब गुरु और धर्म गुरु बन बैठे हैं। आज कोई दास रहा नहीं, आज सब के सब गुरु बन गए हैं। इसलिए पिता ने अपने वचन में कहा, देखो मैं तुम्हारे घर आया परंतु तुमने द्वार ना खोला। देखो मैंने तुम्हें पुकारा परंतु तुमने उत्तर ना दिया। देखो मैंने तुम्हारी ओर दृष्टि करी परंतु तुमने मेरी सुधि ना ली। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, आप अपने हृदय से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि कैसे हम मसीह की जीती जागती पत्री बनेंगे। मसीह की जीती जागती पत्री तो वो होती है जो मसीह के लिए सदा सर्वदा तैयार रहे। लेकिन क्या हम अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए सदा तैयार रहते हैं? नहीं। हम दिनों को, हम अपने कामों को, हम अपने मुहूर्तों को, हम अपनी चीज़ों को, सब कुछ को देखते हैं, तब जाकर हम मसीह के वचन की प्रार्थना रखते हैं। नहीं, सबसे पहले हमें मसीह के वचन की प्रार्थना, यानी अपने घर में मीटिंग रखनी है, और फिर बाकी सारी चीज़ें यूं ही हो जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे घर में मीटिंग ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई महीने हमारे घर में पिता का वचन ना हो। पिता, मैं ऐसा नहीं हो सकता। पिता, मैं इस योग्य नहीं हूँ। पिता, मेरे जीवन से ऐसा पाप ना हो। याद रखें मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने पिता के साथ सहभागी जब होते हैं तब हमें शांति मिलती है, और बिना पिता के साथ सहभागी हुए आपको शांति नहीं मिल सकती। हाँ, आपको थोड़ी देर के लिए दया आप पर की जाएगी, लेकिन आप पर वो शांति जो पिता की ओर से जो सर्वदा बनी रहती है वो नहीं मिलेगी। अगर आपको उसे प्राप्त करना है तो यह अवश्य है कि मसीह के साथ सहभागी बने। तब कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत में क्या लिखा है? हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य
पहचानते और पढ़ते हैं। सब मनुष्य आपको पहचानते हैं क्या? सब मनुष्य आपको पहचानते हैं। किस बात के लिए पहचानते हैं? कि ये गाली बकता है। किस बात के लिए पहचानते हैं? कि ये चोरी करता है। किस बात के लिए पहचानते हैं? सब मनुष्य आपको किस लिए पहचानते हैं? ये प्रेज द लॉर्ड बोलता है। आपको सब मनुष्य क्यों पहचानते हैं? कि ये प्रेज द लॉर्ड बोलता है, ये मसीह के वचन का प्रचार करता है। आपकी पहचान कौन है? मसीह का वचन। क्या ही धन्य है वो जिसके जीवन में मसीह पहचान बन जाए। सब लोग तुझे पहचानते हैं। कलाम में लिखा, सब लोग तुझे पहचानते हैं परंतु कोई तेरे निकट नहीं आता। सब लोग जानते थे कि यीशु मसीह ही खुदा है, परंतु किसी ने भी उसको खुदा करके स्वीकार ना किया। ठीक इसी तरीके से सब लोग जानते हैं कि तू मसीह का दास है, परंतु कोई भी तेरे निकट ना आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप के अधर्म के कामों को खुदा के वचन से भी बढ़ चढ़ कर माना है। तो क्या आपको सब पहचानते हैं क्या? यस। मैं आपसे कह तो रहा हूं कि जब मैं विवाह में गया तो मैं चुपचाप खड़ा था और मैं देख रहा था कैसे तिरछी नजरें कर करके लोग हमें देख रहे थे, और सब वचन सुनते हैं। आपको सब पहचानते हैं। अच्छा, पहचानते क्यों है? क्योंकि हम मसीह के जीते जागते पत्री हैं। हम जहां खड़े होंगे कुछ नहीं बोलेंगे, लोग आपके विषय में बात करने लगेंगे। इस बात पे घमंड करो कि तुम मसीह को जानते हो और मसीह के द्वारा लोग तुम्हें जानते हैं। आमीन। कलाम में लिखा दूसरी आयत में पढ़ें जरा। हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। अरे तो क्या तुम्हें देखते ही सारे लोग वचन को स्मरण करने लगते हैं क्या? जैसे ही तुम्हें देखते हैं वैसे ही लोग कहते हैं भैया वचन बोलते हैं, प्रचार करता है, बहुत चिल्ला चिल्ला के करता है। अरे मालूम नहीं तुम्हें क्या? हाँ, रोज करता है। ओ हो। अरे कलाम में क्या लिखा? लोग उस हृदय रूपी पट्टियों को पढ़ते हैं और तुम्हें पहचानते हैं। जो वचन ये हो रहा है ना, इसको लोग रोज देखते और पढ़ते हैं और पहचानते हैं, परंतु कोई भी इस संगति के निकट नहीं आता। सच में जैसे खुदा अपने 12 शिष्यों के साथ चलता था और खरबों लोग थे दुनिया में, लेकिन कोई भी खुदा और उसके 12 शिष्यों के बीच में नहीं आता था। क्यों? कहीं लोग हमें इनके संग क्या ना समझ ले। लेकिन हर कोई मन में चाहता था कि गुरुवर एक बार हमारे घर आ जाएं और हमारा कल्याण हो जाए। देखिए, कोई भी गुरुवर के साथ चलने के लिए नहीं तैयार था, परंतु गुरुवर के उत्तम उत्तम पदार्थों को सब कोई प्राप्त करना चाहता था। ठीक इसी तरीके से आज इस झुंड में कोई भी मनुष्य शामिल होना नहीं चाहता, परंतु प्रार्थना से अपने घरों को शांति और अपने घरों को बहुतायत से के वचनों फलों से भरने के लिए कहते हैं भैया हमारे लिए प्रार्थना कर दो। समझो वचन में क्या लिखा? लोग उस हृदय रूपी पट्टियों को पढ़ते। कलाम में क्या लिखा? लोग उस हृदय रूपी पट्टियों को पढ़ते और पहचानते हैं। उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। अरे सब मनुष्य पढ़ते हैं और सब मनुष्य पहचानते हैं। हाँ भैया, सब मनुष्य देखते हैं वचन और सब मनुष्य पहचानते हैं कि ये ब्रदर रोहित है। और ब्रदर रोहित कभी भी कहीं जाके ये नहीं बोलते कि मैं ब्रदर रोहित हूँ, मैं रोज प्रचार करता हूँ, मेरी सुन नहीं। मैं चुपचाप खड़ा होता हूँ एकदम मुंह बंद करके और धीरे से मुस्कुराता हूँ सब तरफ देख के, क्योंकि मेरा पिता मुझे सबके हृदय पढ़ना सिखाता। देख इसके मन में ये बात चल रही, देख इसके मन में ये बात चल रही। सब लोग पहचानते। ठीक इसी तरीके से
इस महासभा में जितने भाई बहन रोज बैठते हैं, ठीक इसी तरीके से इस महासभा को जितने भाई बहन देखते हैं, ठीक इसी तरीके से इस महासभा को जितने भाई बहन इस झुंड में हैं, ठीक इसी तरीके से जितने भाई बहन भवन में आते हैं, उनको भी सब पहचानते और पढ़ते हैं। आप समझ लीजिए, आपको सब पहचानते हैं। आप जब इस झुंड को में बैठ के वचन को सुनते हैं, जब आप YouTube फेसबुक से वचन को सुनते हैं, जब आप भवन में आके इस बात का अंगीकार करते हैं कि यीशु ही मेरा प्रभु है, तो आपको सब पहचानते हैं। और आपको सब पहचानते हैं और आपसे सब कहते भी होंगे, भैया तुम उनकी प्रार्थनाएं क्यों देखते हो? हमने तो देखा भैया कि जब भी वो बोलते हैं तलवार की तरह बोलता है, बहुत दिल पे लगता है, लेकिन क्या करे, टेढ़ा है पर मेरा है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक जना वचन को बहुत आयत से सुनना और ग्रहण करना चाहता है, परंतु उनके जीवनों में वो वचन इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने मसीह के साथ सहभागी होना छोड़ दिया। और जिस पल आप मसीह के साथ सहभागी होना छोड़ेंगे, जिस समय आप मसीह के साथ उसके वचन में सहभागी होना छोड़ेंगे, आप दुनिया की चीज़ों में घुल मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उसके साथ संगति करेंगे, आप उसके साथ सहभागी होंगे, आप उसके वचन में एक होंगे, आपको इस संसार का हर एक मनुष्य पहचानने लगेगा। आपके जीवन को हर एक मनुष्य पढ़ने लगेगा। इसीलिए खुदा ने कहा, देखो तुम अपने खुद के नहीं हो, बल्कि तुम दाम दे के खरीदे गए हो। इसलिए तुम्हारे जीवन से कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे तुम्हारे खुदा का नाम, खुदा के वचन को आदर ना मिले, उसके नाम को ठेस पहुँचे। इसलिए अपने आप को पवित्र रखो, इसलिए अपने आप को शुद्ध करो, इसलिए हमेशा दिन प्रतिदिन सुबह रात और हर समय अपने पिता के वचन को पूरी रीति से ग्रहण करके उसमें चलने वाले बन सको, ताकि तुम और तुम्हारे घराने का भला हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हम ऐसी पत्री बनेंगे जिसको देख के सब पढ़ने लगे? कैसे हम ऐसी पत्री बनेंगे कि जिसको देखकर सब लोग पहचानने लगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी पेड़ ने अपने आप को बताया कि मैं कौन सा पेड़ हूँ? या तो कभी पेड़ ने कभी ये बोला कि मैं कौन सा फल उत्पन्न करता हूँ? या कभी पेड़ ने ये बताया कि मेरे फल कितने महीने आएंगे? या कभी पेड़ ने ये बताया कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं? लोग बताते हैं कि ये पेड़ कौन सा है और इसके फल कितने महीने आएंगे और इस पेड़ को लगाने में कितने समय पानी देना है, क्या करना है, क्या खाद डालनी की नहीं। लोग उसके विषय में चर्चा करते हैं, पेड़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक इसी रीति से पिता की आज्ञा हमारे जीवन में हमारा फल है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितना ज़्यादा हम पिता की आज्ञाओं को मानते, उतना ज़्यादा हम अपने पिता की इच्छाओं के द्वारा फलवंत होते हैं। और जब हम अपने पिता की इच्छाओं से फलवंत होते और अपने पिता की आज्ञाओं के कारण जो हमारे जीवन में है और जिनको हम मानते हैं और जिनके द्वारा हम एक नई पत्री बनते हैं, तो उसके फलों को लोग देखते हैं। आमीन। और फिर उसकी आज्ञाएं जो आपके लिए फल होती हैं, जब आप उन आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो आज्ञाएं आपके जीवन में फल उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं? और जब आपके जीवन में वो आज्ञाएं फल उत्पन्न करती हैं, तो आपके जीवन में बहुत से आत्मिक फल उत्पन्न होने लगते हैं। क्या उत्पन्न होने लगते हैं? आत्मिक फल। और जब आपके जीवन में बहुत से आत्मिक फल उत्पन्न होने लगते हैं, तो बहुत तायत से सारे मनुष्य
आपको पहचानने लगते हैं। इसलिए ये अवश्य है कि हम अपने पिता के कामों में बढ़ें। इससे ये अवश्य है कि हम अपने पिता की आज्ञाओं को मानने के लिए चौकसी करें। इसलिए ये अवश्य है कि जैसा वचन में लिखा उसके अनुसार करने में हम चौकसी करें। इसलिए अवश्य है कि हम उसकी सहभागिता में एक हो लें। इसलिए अवश्य है कि हम उसके दुख में एक हो लें। इसलिए अवश्य है कि हम उसकी शांति में, जो मसीह के द्वारा बहुत तायत से बहुत अधिक मिलती है, उसमें एक हो लें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके लिए हमें अपने आप का इनकार करना होगा। इसके लिए हमें अपने आप का त्याग करना होगा। इसके लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बहुत तायत से अपने पिता पर निर्भर होना होगा। उसने कहा, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दे दूंगा। अपना बोझ मुझ पर लाद दो। देखो, जब हम अपने जीवन और अपने जीवन की सारी समस्याओं को और अपनी सारी घटी कमी को अपने पिता के वचन के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसकी आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन की घटी कमी को अपने पिता के दाहिने हाथ में जब हम सौंपते हैं, तब हमारा कल्याण होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने अपने पिता को इस रीति से जाना ही नहीं, और इस रीति से जब अब मनुष्य ने अपने पिता को ना जाना, तो वो उसके साथ सहभागी होना भी छोड़ देता है। और जब सहभागी होना छोड़ देता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य अपने अधर्म के कामों में फिर से वापस लौट जाता है, और जो वो पहले जितना बुरा था उससे भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो जब आप मसीह के वचन में सहभागी होते हैं, तो आप मसीह की पत्री बनते हैं। और जब आप मसीह की पत्री बनते हैं, तो आपके हृदय पर मसीह अपनी पत्रियों को लिखता है। और जब मसीह आपके हृदय रूपी पट्टियों पर अपने वचन की पुस्तिका को लिखता है, पत्री को लिखता है, तब लोग उस पत्री को पढ़ते हैं। और जब लोग पढ़ते हैं, तो आपको सब लोग पहचानने लगते हैं। अब सब आपको कैसे पहचानेंगे? आपके नाम से नहीं, रोहित के नाम से नहीं, आपको इस रीति से पहचानेंगे कि ये वचन बोलता है, ये पिता के वचन का प्रचार करता है, ये मीटिंग करता है और पिता के वचन में प्रतिदिन मीटिंग करता है। और इस तरह से आपको लोग पहचानने लगेंगे और आप मसीह की पत्री बन जाएंगे। आप हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा है को 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 2 आयत, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। आपको किस रीति से पहचानते हैं? अरे ये बहुत अच्छा ड्राइवर है, अरे ये बहुत अच्छा गाना गाता है, अरे ये बहुत अच्छा सिंथ बजाता, अरे ये बहुत अच्छा कॉमेडी करता है, अरे ये तो हमेशा खुदा का वचन करता है। ओ माय गॉड! जब आप खुदा के वचन को बोलते हैं, जब आप प्रतिदिन अपने जीवन में अपने खुदा को स्थान देते हैं, तो सब लोग आपको पहचानते हैं, लेकिन कोई आपके निकट नहीं आएगा। क्यों? उस समय भी यीशु मसीह को सब पहचानते थे, सब मानते थे कि यीशु मसीह ही खुदा का पुत्र है, लेकिन किसी ने भी आकर इस बात पर स्वीकार ना किया और सब ने उसका इनकार किया। ठीक इसी तरीके से खुदा ने कहा, देखो ये संसार ने जिस रीति से मेरा इनकार किया, वैसे ही ये संसार तुम्हारा भी इनकार करेगा। इसलिए इस बात पे चिंता ना करो, इस बात पे भयभीत ना हो कि लोग तुमको देखकर पहचानते और तुमसे दूर होते हैं। वो दूर इसलिए नहीं होते, तुमसे नहीं होते, वो दूर तुम इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर शैतान होता है, और वो शैतान मसीह को देखकर दूर भागता है। आमीन। उसने कहा, तुम मसीह के नूर हो, तुम मसीह के जलते हुए दीपक हो, और तुमको लोग देखकर पहचानेंगे, और जो मुझसे प्रेम करेगा वही तुम्हारे निकट आएगा। हर कोई तुम्हारे निकट नहीं आ सकता। फिर याद रखें, हर कोई मेरे निकट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हम मसीह की पत्री हैं। क्यों? क्योंकि हम मसीह के जीती जागती पत्री हैं, और लोग हमें पढ़ते और पहचानते हैं। कलाम में लिखा, लोग तुम्हें पढ़ते और तुम्हें पहचानते हैं। सब लोग तुम्हें पहचानते हैं। तो इसलिए
वही तुम्हारे निकट आएंगे जो सच में मसीह से प्रेम करते हैं। और जो मसीह से प्रेम नहीं करते, जो दुनिया के लोगों को देखकर डरते और भयभीत होते हैं, वह मसीह के निकट नहीं आएंगे। जैसे उस समय कुरनेलियुस, हालेलुया, निकोदेमुस क्या करा? निकोदेमुस रात में मसीह के पास आता है। क्यों रात में मसीह के पास आता है? ताकि लोग मुझको देखकर पहचान ना लें। क्यों? क्योंकि वो यहूदियों का धर्मगुरु था। अब कोई धर्मगुरु यीशु मसीह के पास आए तो लोग उस धर्मगुरु को क्या कहेंगे? क्यों? क्योंकि लोग जानते थे यीशु मसीह से। वो निकोदेमुस कहता है कि मैं जानता हूं कि जब तक कोई खुदा की ओर से ना आए तब तक वो काम नहीं कर सकता जो तू करता है। तो जब पहचानते हो, जानते हो, तो दिन में मिलो, बात करो, उसके साथ रहो, उसके साथ चलो। नहीं चल रहे, रात में आ रहे छुप के। ठीक इसी तरीके से सब लोग तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। कहीं मनुष्य हमें भी इनके समान ना समझ ले। और खुदा ने कहा किसी मनुष्य से भयभीत ना हो, उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को मारे, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है। और आज लोग मनुष्य के जीव के सामने अच्छा बनने के कारण खुदा के दास का इनकार करते हैं। आज क्या कारण है कि लोग हमें पहचानते हैं और लोग जानते हैं कि प्रार्थनाएं सच्ची हैं और जो वचन हम प्रचार करते हैं वो खुदा के वचन से, तब भी लोग हमारे पास आने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि इसी रीति से खुदा के पास आने से डरते थे। लेकिन वह 12 शिष्य खुदा के साथ साथ चलते थे। आमीन। ठीक इसी तरीके से आज ये छोटे झुंड में कुछ लोग हैं जो किसी मनुष्य के शब्दों का ध्यान नहीं रखते, बल्कि वो केवल ये देखते हैं कि हम पूरी पवित्रता के साथ यीशु मसीह के साथ हैं और पूरी रीति से कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। हालेलुया। और हमें किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। याद रखें, आपको सब लोग पहचानते हैं, लेकिन कोई आपके निकट नहीं आएगा, क्योंकि वे मनुष्य से डरते हैं। लेकिन जो खुदा से प्यार करता है वो आपके निकट आएगा। जो खुदा का सामने दीन बनता है वो आपके संग आएगा। क्यों? क्योंकि वो खुदा का भय मानते हैं। कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत में क्या लिखा? पढ़ें। हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है। और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। तो सबको ग्रहण करना चाहिए था, सबको सुनना चाहिए था, सबको संगति में आना चाहिए था, सबको एक मिल के प्रभु के नाम का आदर और महिमा करना चाहिए था। फिर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनके अंदर शैतान है और ये पिता को ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए ये तुम्हारे निकट नहीं आएंगे। शैतान कभी भी पिता के निकट नहीं आता, दूर भागता है। कहाँ भागता है? दूर भागता है। क्या कह रहा था? आप यहाँ क्यों आए? आप यहाँ से चले जाइए। देखा था गिरसेनियों के देश में जब उसके अंदर हजारों आत्माएं थी तो वो कह रहा आप यहाँ क्यों आए? आप यहाँ से चले जाइए। क्यों? पहचानते हैं क्या? हम आपको पहचानते हैं कि आप खुदा के पुत्र हैं। ओहो, देखिए, पहचानते हैं लेकिन निकट नहीं आएंगे, कह रहे दूर चले जाओ। ठीक इसी तरीके से वही आत्मा मनुष्य के बीच में पहचानते हैं कि खुदा का दास है, पहचानते हैं कि इनके झुंड में जो जो बैठते हैं सब खुदा के दास हैं, लेकिन आपके निकट नहीं आएंगे। क्यों? कहेंगे दूर चले जाओ। यही आत्माएं, उसने कहा आत्माओं को पहचानो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत। हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यानी कि आपके जीवन से मसीह का वचन पढ़ा जाता है। यानी आप जहाँ जाते हैं या आप कहीं पर भी रहते हैं, आपके द्वारा आपके मसीह के वचन को, आपके अंदर के वचन को जो आपको मसीह के द्वारा मिला, लोग पढ़ते हैं। और बहुत तेरे लोग फिरते हैं
और बहुत तेरे लोग विश्वास करते हैं और बहुत तेरे लोग इस संगति में आ जाते हैं। वो मनुष्य का भय नहीं मानते, मनुष्य उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, मनुष्य उन्हें भयभीत भी करते हैं, मनुष्य उन्हें मना भी करते हैं, लेकिन तब भी वे उनकी नहीं सुनते, वे आते हैं। क्यों? क्योंकि वे सच्चाई को जानना चाहते हैं। अब जो कोई, खुदा ने कहा, वचन में कहा, अब जो कोई मेरी ओर दृष्टि करेगा वो उद्धार पाएगा। अब आप में से जितने जने इस वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे वो इस महासभा को सुनेंगे। अब आप में से जितने जने प्रभु के वचन का आदर करेंगे वह हमें पहचानेंगे, हमारे साथ चलेंगे। और अगर आप यीशु मसीह का इनकार करेंगे तो कल यीशु मसीह आपका इनकार करेगा। मैं 100 की एक सीधी बात साफ साफ बता देता हूँ, मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है सृष्टि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम तो प्रार्थना पे चलते हैं। जिस पापा धन्यवाद देते हैं पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोग को दिया। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी जो भी घटी कमी में उन सब की घटी कमी को दूर करिए। जिस पापा जो आज हम लोगों ने आपके नाम का वचन सुना है, हम सब उसको भूलने वाले नहीं परंतु समझ कर उस पर चलने वाले बन पाए। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जो मनुष्य आपका वचन जानते भी है लेकिन आपकी ओर फिरते नहीं है, वो सब भी आपके वचन पे आने वाले बन पाए। और जिस पापा जितने लोग भी आपके मार्ग से भटक चुके हैं उन सबको अपने मार्ग पे वापस लाइए। जिस पापा और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी दूर उधर आपके नाम का प्रचार करते हैं उन सबको प्रचार करने की और समझ जो बुद्धि दीजिए जिससे वो आपका प्रचार और अच्छे से करने वाले हैं। इस प्रार्थना को सुनिए और कीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में नहीं डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल और महिमा सदा तेरी है। आमीन। हालेलुया। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड और सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जूडिस के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जूडिस के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।